वाला ही होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप बस आगे आकर अपना नाप दे दीजिए, बाकी का काम हमारा। जितना अच्छे से नाप देंगी ना उतना ही अच्छा सूट सिलाई होगा, समझी ना मुंडी झुकाई के। पर 4 दिन पहले ही तो तुमने नाप लिया था। उसे तो बहुत पुराना समझो भाभी जी, क्योंकि चांद सा बदन है, चांद की तरह रोज रोज घटा बढ़ता भी तो होगा। फिर भी नाप देने का मूड नहीं है तो रहने दो, पर बाद में कोई शिकायत मत करना मुंडी झुकाई के। बस बस अब बस भी करो वीरू मास्टर, लो नया नाप ले लो मुंडी झुकाई के, पर सूट एकदम से फिट और फाइन होना चाहिए। ममता के ये कहते ही वीरू मास्टर की बातें खिल उठती हैं। वह इंची टेप उठाकर ममता के बदन पर घुमाने लगता है। अरे वाह, भाभी जी के फिगर तो बड़ा ही कमाल है। अरे कहाँ खो गए वीरू मास्टर, सब ठीक ठाक तो है? कहाँ सब ठीक है भाभी जी, देखो तो आप पहले से कितनी मोटी हो गई हो, पूरा 1 इंच कमर बढ़ा ली है मुंडी झुकाई के। तू मेरी कमर की फिक्र छोड़ और बस नाप ले मुंडी झुकाई के, समझा? हाँ हाँ समझ गया भाभी जी, बस नाराज ना होइए मुंडी झुकाई के। वीरू दर्जी एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। वह गांव की बहू बेटियों के कपड़ों की सिलाई करने के बहाने उनका नाप तो लेता और फिर 1 घंटे से भी ज्यादा के समय तक नाप लेने के बहाने उनकी फिगर को ताकता रहता। फिर बाद में जैसे ही कोई महिला नाप देकर वहाँ से जाती, वह अपनी दुकान में खड़ा होकर उसके ख्यालों में गुम हो जाता। ओहो, ममता भाभी का फिगर भी क्या कमाल है, एकदम से चकाचक। तू तो बड़ा लकी है रे वीरू मास्टर, आए दिन नए नए फिगर देखने मिल जाते हैं मुंडी झुकाई के। हाँ 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 हाँ, हे ऊपर वाले, मुझे हर जन्म में लेडीज टेलर ही बना के रखियो मुंडी झुकाई के। ममता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुषमा की सबसे छोटी बहू थी। उसकी मछली बहू का नाम मोनिका था और वह भी छोटी बहू ममता की तरह पूरी मॉडर्न और फैशनेबल थी। नमस्ते मम्मी जी, जरा देखो तो मुझ पे ये नया सूट कैसा लग रहा है, कल ही वीरू मास्टर से सिलवाया है। मैं क्या देखूं, तुझे पसंद है तो अच्छा ही होगा बहू। सुषमा की दोनों छोटी बहुएं जितनी मॉडर्न आर्ट फैशनेबल थीं, सबसे बड़ी बहू आरती उतनी ही संस्कारी और समझदार थी। उसे अपने घूंघट और घर के कामकाज से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और एक दिन आरती सुषमा के लिए नाश्ता लेकर आती है। पाँव लागू मम्मी जी। दूध ना पू तो भलो, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। सुषमा आरती बहू को यह आशीर्वाद दे ही रही होती है कि उसकी दोनों मॉडर्न बहुएं ममता और मोनिका वहाँ आ जाती हैं। वे दोनों नए डिजाइन में सूट सलवार पहनकर खूब चमक दमक रही होती हैं। उन्हें देखकर सुषमा कहती है कि अरे वाह बहू, आज तो दोनों डिजाइनर सूट सलवार पहने हो, बड़ी सुंदर लग रही हो दोनों। सूट जरूर वीरू मास्टर से सिलवाए होंगे। और नहीं तो क्या मम्मी जी, वीरू मास्टर वीरू दर्जी ही ऐसा चमत्कार कर सकता है। पूरे शहर में वीरू टेलर ही तो है जो ऐसे डिजाइनर सूट बनाता है। हाँ हाँ जानती हूँ, वीरू मास्टर हमारे शहर का सबसे मशहूर टेलर है। ममता और मोनिका रोज नए नए फैशन के सूट सलवार पहनती थी और हमेशा वीरू मास्टर का ही राग अलापती रहती थी। नए नए डिजाइन और फैशन के सूट सिलवा कर पहनने की चाहत में वे दोनों वीरू मास्टर की बदमाशी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाती थी। वह आए दिन उनका नाप लेता और उनके शरीर को छूता, मगर वे उसकी अनदेखी कर उसे बार बार नाप देने के लिए तैयार हो जाती। ओहो भाभी जी, नाप देने में इतना शर्मा क्यों रही हो, थोड़ा करीब आओ तो अच्छे से नाप लूं ना। नाप देने में काहे को नखरा, नाप बड़ा जरूरी है, क्योंकि नाप सही हो तब भी मजा आता है सिलाई करने में, वरना फिटिंग का गुड़ गोबर हो जाता है। बस थोड़ी देर सीधी खड़ी रहिए ताकि सब कुछ अच्छे से नाप लूं मुंडी झुकाई के। लो आ गई करीब मुंडी झुकाई के, तुम भी नाप लेने में घंटों लगा देते हो। सुषमा अपनी बड़ी बहू हो भला हमेशा साड़ी और घूंघट में परेशान होना अच्छा लगता है क्या? तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूट सिलवा देती हूँ। रहने दो मम्मी जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे कोई का ठीक है, ममता और मोनिका को तो देख रोज डिजाइनर वाले सूट पहनती हैं, फिर भला तू क्यों ना पहने? आज मैं तेरी एक न सुनूंगी। सुन रहे मास्टर, बहू के मनपसंद का सूट सिलना। आप चिंता ना करिए माँ जी, सूट तो ये जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही सिल दूंगा मुंडी झुकाई के। सुषमा यह कहकर अपने काम पर चली जाती है और उसके जाने के बाद वीरू मास्टर मुस्कुराते हुए आरती से कहता है, कहिए
कैसे डिजाइन का सूट सिलवाना है। जो भी अच्छा सा डिजाइन हो वही बना देना। फिर तो आगे आकर नाप दे दीजिए भाभी जी, बिना नाप के तो सूट नहीं सिल सकता ना मुंडी जो काय के। वीरू मास्टर के ये कहने पर आरती नाप देने के लिए आगे आती है और वीरू मास्टर उसका नाप लेने लगता है। वह नाप लेने के बहाने उसे कई जगह से छूता है। फिगर तो इस भाभी का भी गजब का है, इसकी पतली कमरिया तो सितम ढा रही है मुंडी जो काय के। यही सोचते सोचते वीरू मास्टर आरती को बार बार छूता है और आरती को उसकी बदमाशी को समझते देर नहीं लगती। उसे वीरू पर बहुत गुस्सा आता है तो वह चुप भी नहीं रह पाती। आप और ही कर रहे हैं, क्या मैं आपकी मंशा नहीं समझ सकती? आप जानबूझकर मुझे जगह जगह से छू रहे हैं। मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ भाभी जी, मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता मुंडी जो काय के। आरती भली और समझदार थी, इसलिए वह यह सब सहन नहीं कर पाती और घर पर जाकर वीरू मास्टर की करतूत का भांडा सुषमा के आगे फोड़ देती है। मम्मी जी, आप जिस वीरू टेलर को शहर का सबसे मशहूर टेलर समझ रही हैं, असलियत में वह एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। वह नाप लेने के बहाने बहू बेटियों से छेड़छाड़ दिखाने का फैसला करती है। बदमाश कहीं का हमारी बहू बेटियों को छेड़ता है, अब तो उसकी खैर नहीं। सुषमा उसी समय अपनी पहचान की एक महिला पुलिस अधिकारी को फोन मिलाती है और उनको सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर महिला पुलिस अधिकारी कहती है, आप निश्चित रहिए मैडम, जल्द ही वो बदमाश टेलर हवालात की हवा खाते हुए नजर आएगा। इसके अगले ही दिन महिला पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में स्वयं उसकी दुकान पर पहुंच जाती है। वीरू मास्टर जी, आपसे सूट सिलवाना है, पर ध्यान रखना सूट बिल्कुल सही नाप का हो ताकि पहनने पे फिट आए। हो, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आगे बढ़कर अपना नाप तो दीजिए। वीरू मास्टर के यह कहने पर महिला पुलिस अधिकारी थोड़ा आगे आती है और वीरू मास्टर उसका नाप लेने लगता है। फिर अपनी आदत से मजबूर वह उसके साथ भी वही गलत हरकतें करने लगता है जो और महिलाओं के साथ किया करता था, लेकिन इस बार उसका गेम उल्टा पड़ता है। जैसे ही वह महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करता है, वह उसके गाल पर जोर का तमाचा जड़ देती है। बदमाश, सिलाई करने के बहाने औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है। आज तो तुझे सबक सिखा के रहूंगी। पर आप है कौन मुंडी जो काय के? मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, मैं तुझे सबूत सहित पकड़ना चाहती थी। अब सवाल करना छोड़ और चलकर जेल की हवा खा, बदमाश कहीं का। यह कहकर महिला पुलिस अधिकारी वीरू मास्टर को पकड़कर हवालात में डाल देती है और इस तरह उसे अच्छा सबक मिल जाता है। अब वह अपनी बदमाशी पर पछतावा करता रह जाता है।